जिस निकाह को इस्लाम ने निहायत आसान बनाया था, आज हमने बुरी रस्मों के ज़रिए से निकाह को अपनी कौम के लिए इतना मुश्किल बना लिया कि कौम की हज़ारों बेटियां दूसरों के साथ भागने पर मजबूर हो गई। माफ़ करना मुझे, लेकिन बातें जो अर्ज़ कर रहा हूँ ये मेरा तजर्बा भी हो चुका है और मैं अपने मुआशरे में इसको देख भी रहा हूँ। हज़रात, बात समझ में आ रही है भाई आप लोगों को? चलिए ठीक है। 25 से 30% नौजवान वो हैं जो शराब, नशे और बियर के आदी होते चले जा रहे हैं। ये इस वजह से है कि हम मुसलमान तो हैं लेकिन इस्लाम जैसा चाहता है वैसे मुसलमान नहीं है। तो आज कोशिश करूंगा कि हम उस रास्ते पर चलें जिस रास्ते पर हमारे नबी हमको चलाना चाहते थे। जो अल्लाह का दीन है, जो शरीयत है, उसी पर हम अमल करें। इधर देखें, पूरा मजमा मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाए और कमेटी वाले लोगों से कहूँगा कि कोई बैठे ना बैठे, अब आप बैठ जाओ और आप भी कुछ सुन लो। हजरात, आपने आयत सुनी, अल्लाह ने पहले फरमाया या युहल्लज़ीना आमनू, गौर करना बिल्कुल, या युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, इस्लाम में पूरी तरह से दाखिल हो जाओ। तो अल्लाह ने हमें पहले ईमान वाला भी फरमाया और उसके बाद ये भी फरमाया कि पूरी तरह से इस्लाम में दाखिल हो जाओ। हालांकि ईमान वाला तो वो होता ही है जिसने अल्लाह की तौहीद का ज़बानो दिल से इकरार किया हो, जिसने हुजूर की रिसालत की गवाही ज़बानो दिल से दी हो, वो ईमान वाला है। अल्लाह ने हमें पहले ईमान वाला भी फरमाया और उसके बाद ये भी अल्लाह फरमा रहा है कि पूरी तरह से इस्लाम में दाखिल हो जाओ। इसका क्या मतलब है? देखिए, इसको समझने के लिए आप ऐसा करें कि ये मेरे हाथ की एक अंगूठी है, आप इसको देख रहे हैं, अंगूठी मैंने किसी गिलास में इस अंगूठी को दाखिल कर दिया, ये अंगूठी गिलास में दाखिल हो गई। मगर ये दुखूल इतना आसान है, ये एंट्री इतनी इजी है कि मैं जब चाहूँ हाथ डालूं, अंगूठी निकाल करके बाहर कर दूं। हालांकि ये अंगूठी गिलास में दाखिल हो गई मगर आसानी के साथ इसको बाहर निकाला जा सकता है, ये बाहर आ सकती है। अब ये देखिए, ये पानी की, इसमें थोड़ा सा पानी है, पानी की बोतल है, इसमें रंग मिला दीजिए, कलर मिला दीजिए, फिर उस कलर को, उस रंग को इस पानी से जुदा करने की कोशिश करिए तो वल्लाह सुम्मा वल्लाह, न रंग पानी से जुदा हो, न पानी रंग से जुदा हो। बस यही मेरा अल्लाह आपसे चाहता है कि ए ईमान वालो, इस्लामी रंग में ऐसे रंग जाओ कि दुनिया की कोई ताकत तुमसे इस्लामी रंग न उतार सके। सिबगत अल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, ये अल्लाह का रंग है और अल्लाह के रंग से बेहतर किसका रंग है? आओ रंगे मोहम्मदी में रंग जाओ, आओ रंगे शरीयत में रंग जाओ, आओ रंगे इस्लाम में रंग जाओ। यार अजीब तरह का, चलिए मैं खड़े होकर बयान कर लेता हूं ताकि आओ इस्लामी रंग में रंग जाओ, अल्लाह के रंग में रंग जाओ, अल्लाह के दीन में रंग, अल्लाह के दीन के रंग में रंग जाओ। हजरात, इतनी बातों के बाद आप बुरा मत जानिएगा मगर पिछले 13-14 साल से मैं अल्हम्दुलिल्लाह, इसको हटवा, पिछले 13-14 साल से मैं तकरीर कर रहा हूँ। मैं छोटे छोटे गाँवों में गया, देहातों में गया, शहरों में गया, दरमियानी कस्बों में गया। मैंने देखा, मुसलमानों की बस्तियों में देखा कि जब हमारा बच्चा 8-10 साल का हो जाता है तो हम 100 रुपये दे देते हैं, 50 रुपये दे देते हैं, जाओ बेटे बालों को कलर करवा लो। तो कोई नीला करवा रहा है, कोई पीला करवा रहा है। जिन बच्चों के हाथ कलम और किताब से सजे होने चाहिए, हमने अपनी उस नई नस्ल को हेयर स्टाइल में फंसा दिया। आगे बढ़ें, जब हमारे बच्चे 13-14 साल के हुए तो हम कितने नौजवानों को देखते हैं कि वो कान छिदवा करके बाली पहने घूमते हैं। अरे भाई, अल्लाह ने तुझे मर्द बनाया है तो मर्द बन के रह, ये औरतों वाली आदतें तुम्हारे अंदर कहां से पैदा हो रही हैं? याद रहे, अल्लाह के नबी ने उन मर्दों पर लानत फरमाई है जो औरतों के स्टाइल को अपनाया करते हैं और उन औरतों पर लानत फरमाई है जो मर्दों के स्टाइल को अपनाया करते हैं। आगे बढ़ें,
जब हमारा बच्चा 15-16 साल का हो गया तो बाप बेचारा सऊदीया में कमा रहा है, बाप बेचारा गुजरात गया हुआ है, बाप बेचारा मुंबई गया हुआ है, कई महीने से घर नहीं आया। वो घर पर पैसे भेजता है, कभी कभी वो नाश्ता भी नहीं करता ताकि मेरे बच्चे खुशहाल जिंदगी जी सकें। इधर क्या हो रहा है, 1 लाख का मोबाइल खरीदा जा रहा है, 50,000 का मोबाइल खरीदा जा रहा है, और जब तक 2-2.5 GB डाटा हमारे बच्चों का खत्म नहीं हो जाता उन्हें चैन की सांस आने वाली नहीं है। जाकर देखो मुसलमानों की बस्तियों में कि नालों के पास बैठकर के मुसलमानों के 10-10 बच्चे मोबाइल देखने में बिजी हैं। कोई मैच देख रहा है, कोई फनी ड्रामे देख रहा है। आज यहूदी का 15 साल का बच्चा ये प्लानिंग कर रहा है कि मुसलमान को दुनिया से मिटाना कैसे है, मगर ये मेरी कौम का 15 साल का बच्चा है जिसे न सही मानों में नमाज याद है, न गुस्ल के फराइज जानता है। बोलो सच बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? अगर जिम्मेदार हो तो अपनी जिम्मेदारी का एहसास करके बताइए कि सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं। अरे भाई आपकी आवाज तो आ जाए कम से कम, मैं समझ तो लूं। अल्लाह ताला सलामत रखे। अब आगे बढ़े। जब हमारा बच्चा 18 साल का हो गया, माफ करना बुरा मत मानना मगर सुन लीजिए, जब हमारा बच्चा 18 साल का हो गया तो हम देखते हैं अब वो 18 साल का हो गया है, बालिग हो गया है, तो 1 लाख की मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ है, 2 गुटके मुंह में दबाए हुए है, 2 गुटके जेब में रखे हुए है, हाथ में कड़ा पहने हुए है, गले में जंजीर पहने हुए है, कानों में बाली पहने हुए है, कानों में लीड लगाए हुए है, फटी हुई पैंट पहना हुआ है। ये कौन है? ये मियाँ भाई है। मियाँ भाई माज़अल्लाह न पूरी नमाज याद है, न रोजे के मसाइल जानता है, न सही मानों में गुस्ल करने का तरीका जानता है, और कभी कभी तो चेहरा देख के नहीं लगता ये किसी मुसलमान का बच्चा है। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान हैं कि जिन्हें देख के शर्माए यहूद और नारा लगाएंगे ये है मेरे नबी की शान। बच्चा बच्चा है कुर्बान। ओ मेरे भाई आप नबी पर कुर्बान कहाँ हो? आप तो मुंबई के फिल्मी एक्टर पर कुर्बान हो। उसने फटी पैंट पहन ली है तो आप भी फटी पैंट पहन करके फटीचर बने घूम रहे हैं। उसने हाथ में कड़ा पहन लिया है तो आपने भी हाथ में कड़ा पहन लिया है। उसने कालों में बाली पहन ली है तो आप भी कालों में बाली पहने घूम रहे हैं। याद रहे फटे हुए कपड़े पहनना ये नहूसत की अलामत है, और फटे कपड़े को पैबंद लगाकर पहनना ये तुम्हारे नबी की सुन्नत है। अब तुम्हें यह फैसला करना है कि फटे कपड़े पहन करके फटीचर बनना है या नबी की सुन्नतों पर अमल करके बेहतरीन मुसलमान बनना है। सुन लीजिए मेरी बात पूरी तवज्जो के साथ सुन लीजिए। अगर मैं साथ छोड़ भी देगा तो इंशाल्लाह आप साथ नहीं छोड़ेंगे। दम में जब तक दम है इंशाल्लाह नबी का जिक्र करते रहेंगे। सुनिए मेरी बात। तो तस्वीर का एक रुख आपने समाप्त कर लिया, पूरा मजमा सुनना। तस्वीर का एक रुख आपने समाप्त कर लिया, अब जरा तस्वीर का दूसरा रुख समझिए। कभी यहाँ कभी वहाँ कभी उधर चंद गुंडे मिलकर के हमारे बच्चों को जबरदस्ती घेर लेते हैं और कलिमाते कुफरिया कहलवाते हैं। अल्लाह तुम्हारी जानो माल की हिफाजत करे, मेरी भी जानो माल की हिफाजत करे। मगर ए मेरी कौम के गैरतमंद लोगों, अपने बच्चों को यह नसीहत किया करो कि बेटे जिंदगी में चाहे जितना भी बड़ा नुकसान उठाना पड़े उठा लेना, मगर अपने ईमान का सौदा कभी ना करना। घर टूट जाएगा दोबारा बना लोगे, मोबाइल गुम हो जाएगा दोबारा खरीद लोगे, मगर ईमान जाए हो गया तो कुफ्र की जिंदगी, जिल्लत की जिंदगी है। अल्लाह तुम्हारी जानो माल की हिफाजत करे, मेरी भी जानो माल की हिफाजत करे, मगर कोई गारंटी नहीं कि कब किसके साथ क्या हो जाए। अल्लाह ना करे ऐसे हालात का सामना अगर आपको करना भी पड़ जाए तो खुदा का वास्ता देकर के कहता हूं कि जिंदगी की आखिरी सांस तक अपने ईमान पर कायम रहना और आखिरी दम तक ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहना, क्योंकि अगर मौत का वक्त नहीं आया है तो कोई मार नहीं सकता, और मौत का वक्त आ गया है तो कोई बचा नहीं सकता। मगर जिंदगी की आखिरी सांस तक ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहना, क्योंकि इसी हालत में अगर मर भी जाओगे तो शहीद कहलाओगे और बच जाओगे तो गाजी कहलाओगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत।
मैंने ये अर्ज किया था कि कितने भी खतरनाक माहौल में हो, जिंदगी की आखिरी सांस तक ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर ईमानी ताकत जिंदा है तो बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। यही कहा है मैंने कि किसी भी खतरनाक माहौल से गुजरो, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, जिंदगी की आखिरी सांस तक ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते रहना, क्योंकि इसी हालत में अगर मर भी जाओगे तो शहीद कहलाओगे और बच जाओगे तो गाजी कहलाओगे। ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातो वस्सलाम ज़ीनते अर्शे मुअल्ला, अस्सलातो वस्सलाम, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो वस्सलाम। जान दे दो मगर ईमान ना दो। तवज्जो, जान दे दो मगर, अरे बैठो भाई बैठो आप लोग, जान दे दो मगर ईमान न दो। इसलिए आज के जमाने में सबसे बड़ी जरूरत इस बात की है कि हम अपना और अपने बच्चों का ईमान बचाएं। अरे यार कमेटी वालों, ए भैया सदरी वालों, यार ऐसा ना करो यार, हम कोशिश कर रहे हैं आपका जलसा अच्छा हो यार, आप भागे कभी उधर कभी उधर। बैठ जाओ, आप भी बैठ जाओ ना, बैठ जाओ। अब एक एक आदमी का हाथ पकड़ के लाएंगे कि साहब चलो बैठो बैठो बैठो। कितनी देर तक चापलूसी करवाओगे भाई? इतनी देर से तो कर ही रहे हैं आप लोग की चापलूसी। बैठ जाओ। हजरत, मैं ये अर्ज कर रहा था, जब हम लोग कहीं जाते हैं तो लोग हमसे कहते हैं कि हजरत सियासी तकरीर मत करना। नेता लोग हमें मशवरा देते हैं, मशवरा ठीक है, मजहबी जलसों से सियासी तकरीर अच्छी नहीं लगती, और अल्लाह के फजल करम से हमने कभी सियासी रोटी खाई भी नहीं है, कभी किसी दुनियादार के लिए हमारी जबान खुलती भी नहीं है। वल्लाह हम मर जाएंगे, मरना पसंद करेंगे, मगर रसूलुल्लाह की शरीयत के बागी के शान में दो जुमले हमारी जबान से निकले, वल्लाह इसको हम कतई पसंद नहीं करेंगे। हजरत गिरामी, तो सियासी लोग हमसे कहते हैं हजरत सियासी तकरीर मत करना। आपकी बात कबूल है, सियासी तकरीर नहीं होगी, मगर मैं अपने सियासी लोगों से भी कहूंगा कि नेता उतने ही बड़े बनना कि जितने में आपका ईमान खतरे में ना पड़ने पाए, वरना ऐसी नेतागिरी से कोई फायदा नहीं है जो ईमान का सौदा करके हासिल की गई हो। इसलिए 2 वोट की खातिर, 10 वोट की खातिर कभी अपने ईमान का सौदा मत करना। अगर अल्लाह ने किस्मत में फतेह लिखी है तो वो मिलकर रहेगी, शिकस्त ही लिखी है तो कितनी भी चापलूसी कर लो कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। इसलिए आज के इस नाजुक दौर सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि हम अपना और अपने बच्चों के ईमान बचाएं। सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप कुछ नहीं कहेंगे, आप हेलो हजरत, हेलो 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 हेलो, चलिए सुन लीजिए मेरी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं, बताइए फाइनल। तो मैं ये कह रहा हूं कि इंशाल्लाह जान दे दी जाएगी मगर ईमान नहीं दिया जाएगा। अपने बच्चों की ईमान की हिफाजत करो। आजकल मार्केट में ऐसे ऐसे गाने भी आ गए हैं कि अगर हमारे बच्चों ने गौर नहीं किया तो ईमान खतरे में पड़ने का अंदेशा है। मोबाइल के जरिए से, नेट के जरिए से ऐसे ऐसे सीरियल तैयार हो गए हैं, नेट के जरिए से ऐसे ऐसे सीरियल तैयार हो गए हैं कि अगर हमने गौर नहीं किया
ये स्टैंड लाओ तो बाबू, हो सकता है कभी हाथ लगने की वजह से बार बार दिक्कत हो रही हो। आप दुरूद शरीफ पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, और दुरूद शरीफ पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व हबीबिना व शफीना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अच्छा, सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, ईमान किसको कहते हैं? क्या है ईमान? अगर मैं ईमान की इस्तिलाही तारीफ करूं तो बहुत ज़्यादा वक्त चाहिए। अलबत्ता हमारे बुजुर्गों ने ये कहा है, मेरी माँ बहनों आप भी सुनना, जलसे वालों काबिल मुबारकबाद हो आप जो आपने कौम की बेटियों के लिए पर्दे का इंतज़ाम किया है। मैं जलसे वालों से, हर पूरे हिंदुस्तान के जलसे वालों से कहूँगा कि मर्दों से बेहतर इंतज़ाम ख़वातीन के बैठने का किया करें, वरना ख़वातीन को दावत ही ना दें, मर्द सुने वही अपने घर पर सुना दें। क्योंकि कभी कभी जलसों के नाम पर मर्दों औरतों का खलत मलत होता है जो जलसों की रूह के खिलाफ है। इसलिए हमें ऐसे जलसे नहीं चाहिए जिसमें बेपर्दगी होती हो। हमें ऐसे जलसे मतलूब हैं कि जहां पर्दे का मुकम्मल एहतमाम होता हो। हजरत, तो ईमान किसको कहते हैं? अगर मैं ईमान की इस्तिलाही तारीफ करूं तो बहुत ज़्यादा वक्त चाहिए, और मैं उस लेवल का आलिम भी नहीं कि ईमान की कमा हक़्क़हू तारीफ कर सकूं। अलबत्ता हमारे बुजुर्गों ने यह कहा है, इधर देखें, हमारे बुजुर्गों ने यह कहा है कि ईमान कहते हैं मोहब्बत रसूल को। आवाज़ आनी चाहिए। ईमान कहते हैं इश्क़ रसूल को। उलमा से तवज्जो। ईमान कहते हैं इश्क़ रसूल को। अब हमारी हुजूर से मोहब्बत कैसी होनी चाहिए, हमारा हुजूर से लगाव कैसा होना चाहिए, आओ इसके एक हदीस के ज़रिए से सुन लो हम हुजूर से कैसी मोहब्बत करें। नाम ले रहा हूँ, आवाज़ बदले में आवाज़ आनी चाहिए, सुभान अल्लाह की सदाएं आनी चाहिए। नाम है हज़रत उमर। कौन उमर? वो उमर के जिनके लिए मेरे नबी फरमाते हैं अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर बिन खत्ताब होते। वो उमर के जिनके लिए मेरे नबी फरमाते हैं कि मेरा उमर जिस रास्ते से गुजर जाता है शैतान वो रास्ता छोड़ करके भाग जाता है। उमर वो हैं कि एक बार मेरे नबी ने दाहिने हाथ में हजरत अबू बकर का हाथ लिया। हो गया? हाँ, चलिए ठीक। इसे थोड़ा ऊंचा कर दो, ऊंचा कर दो। अरे भाई माइक वालों, स्टैंड जो है हर ऊंचा भी रखा करो, छोटा भी रखा करो। इंडिया में सब लोग एक साइज के थोड़ी हैं यार। और ऊपर करो। अभी इंशाल्लाह अपने ठीक है। अब इसको माइक को हेलो ठीक है। अब इंशाल्लाह हाथ नहीं लगाएंगे उसको, ठीक चलेगा। बाबू आप परेशान ना हो, साउंड वालों अब बैठो। बाबू ठीक बोल रहा है आपका मैं, कोई बात नहीं है। जो हुआ सो हुआ। तूफान नूह लाने से चश्मे फ़ायदा दो अश्क ही बहुत हैं अगर कुछ असर करें। जलसा सुन करके दो बातों पर अमल कर लिया जाए तो ज़िंदगी में बदलाव के लिए काफ़ी है। माइक भी अच्छा हो, नात खां भी अच्छे हों, मुकर्रिरीन भी अच्छे हों, सुबह के 5 बजे तक जलसा चले और फिर अमल की तरफ कदम न बढ़े तो फिर क्या फ़ायदा। तवज्जो। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो हैं कि मेरे नबी ने एक बार दाहिने हाथ में हज़रत अबू बकर का हाथ लिया और बाएं हाथ में मेरे नबी ने हज़रत उमर का हाथ लिया, और मेरे नबी ने दोनों के हाथों को उठा करके फरमाया हम दुनिया में भी इसी तरह से हैं, क़यामत के दिन भी इसी तरह से उठाए जाएंगे। वो हैं हज़रत अबू बकर और वो हैं हज़रत उमर। अब सुनना मेरी कौम की बेटियों, आप भी सुनना, इस्लामी माँ बहनों आप भी सुनना। मेरे नबी की बारगाह में एक दिन हज़रत उमर हाजिर हैं। ये बुखारी शरीफ की हदीस है, कोई किस्सा कहानी की किताब का हवाला नहीं दे रहा हूँ। कुरान के बाद हदीस की सबसे बड़ी किताब बुखारी शरीफ। अब बुखारी शरीफ की हदीस सुने। मेरे नबी फरमाते हैं
आका फरमाते हैं एक दिन हजरत उमर से कि ए उमर ये बताओ कि मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो। नबी फरमा रहे हैं उमर कितनी मोहब्बत करते हो? तो हजरत उमर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह। चलिए चलिए ठीक है, चाय पिलाते रहिए मगर स्टेशन न बनाइए। हाँ ठीक है, वैसे तकरीर ही सुन लेते तो अच्छा रहता। खैर अब लाए हो तो पिला दो, हमारे उलमा को पिला दो। अरे इमाम साहब की नमाज तो मुक्तदियों की नमाज होती है, उलमा ने पी ली, समझो आप सब ने पी ली। हाँ यार, उलमा उलमा होते हैं भाई। क़यामत के दिन एक तरफ जब सब जन्नत में जा चुके होंगे, दोज़खी दोज़ख में जा चुके होंगे, है ना, तो मेरा अल्लाह उलमा से फरमाएगा, दीन के उलमा से, कि आप लोग भी लाइन में खड़े हो जाओ। तो सारे उलमा लाइन में खड़े हो जाएंगे। तब आलिम लोग अर्ज़ करेंगे, मौला करीम ये जो हाजी अब्दुल रहमान जन्नत में जा रहे हैं, ये मेरी तकरीर से तो हाजी बने थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मुहाफिज़ीन मसलके आला हजरत।